Bismillahirrahmanirrahim. Death in metafiction with reference to 6 characters in search of an author. कोई भी फिनोमेना हो फिक्शन में वो फिक्टिशियस है तो वो जाहिर सी बात है रियल नहीं है। सिंपली पुट फिक्टिशियस का मतलब ये है कि वो चीज़ रियल नहीं है। लेकिन अब मेटाफिक्शन की जहाँ तक बात आती है वो चूँकि सेकंड डिग्री फिक्शन है तो वहाँ कुछ और किस्म के अबहाम और सवाल उठते हैं। मेटाफिक्शन हमेशा से ही एक अजीब या अनयूजुअल एक फिनोमेना रहा है जिसको सिंपली पुट मुख्तलिफ फॉर्म्स में डिफ़ाइन कर दिया जाता है और उसके हिसाब से उसकी एक इंटरप्रटेशन या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब इसके केस में देखा जाए तो ये एक्सप्लिसिट है यानी बिल्कुल साफ जिसमें हो वो भी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो बात यह है कि चूँकि एक्सप्लिसिट है इस वजह से फिर उसके हिसाब से इसका मीनिंग फॉर्म होगा ख़ास तौर पे डेथ के केस में। डेथ किसी भी फिक्शन में ऐसे ही है कि हम उसे देखते या पढ़ते हैं और हमें पता होता है कि हम उसे दोबारा देखें या पढ़ेंगे तो वो जो किरदार हैं वो फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से अपना जो भी उनका काम है स्टोरी में वो करेंगे और फिर से वो डेथ होगी एंड ऑल दैट। अब सवाल ये है कि ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है फिक्शन की। मेटाफिक्शन में ये इसका क्या मामला होगा? मेटाफिक्शन जो है ज़रा एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। मैं ज़्यादा ये समझता हूँ कि जो डेथ इन मेटाफिक्शन है वो ज़्यादा रियल है वो एज़ कम्पेयर टू फिक्शन के। अब वो कैसे है इसको हम देखते हैं दोनों डिग्रीज़ को अलग अलग लेके। जैसे मैंने बताया कि एक कंडीशन ये है कि एक स्टोरी हमने कुछ भी पढ़ी है, फर्स्ट के लिए इसकी एक सादा मिसाल हम पास से अगले तो हैमलेट की लेते हैं। तो हैमलेट जो है वो एक फिक्शन है, बहरहाल वो मेनली तो समय फिक्शन है। पर प्ले हम पढ़ते हैं तो प्ले में सारे किरदार हैं, उनमें फलां मार गया, ये मार गया, वो मार गया एंड ऑल दैट। अब उसके अंदर एक प्ले विद इन प्ले का कॉन्सेप्ट जो है कि वो एक पार्टी आती है और आके वो एक प्ले परफॉर्म करती है। अब बात है कि डेथ उसमें भी होती है, लेकिन अब वो जो कोर्ट में हो रहा है वो प्ले, कोर्ट में देखने वालों को पता है कि ये सही एक्टिंग हो रही है। लेकिन यहाँ इस केस में वैसा नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ किरदार आए हैं, यहाँ अदाकार नहीं आए हैं जो करेंगे और फिर वो उनके यहाँ जो डेथ्स होंगी। ये है इसका एक सादा सा स्ट्रक्चर। इसको एक एक डिग्री के हिसाब से देखें कि हमने देखा कि जो किरदार थे, जो मेन किरदार जो हम ड्रामा पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, उसके किरदार मर गए। ये एक है मामला किसी भी फिक्शन के लिए। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि मेटाफिक्शन एग्जिस्ट करती है, यानी कि उन्हीं किरदारों के सामने लोग या किरदार आते हैं और मर जाते हैं। ये ज़रा फ़र्क है। 6 कैरेक्टर्स के केस में इसको समझें, जो कि मुद्दा भी है कि आप एक स्टेज पे रिहर्सल के लिए खड़े हैं और आपके ही फ़र्ज कर लेते हैं स्क्रिप्ट के किरदार सामने आ जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली केस है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इंटेलेक्चुअलिटी में, तो वो किरदार आपके सामने आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी ही गुजारते हैं और मर जाते हैं। अब आपके लिए वो किरदारों का लास्ट एक्ट है जिसमें वो मर जाते हैं और जो उन्होंने करना था कर गुजरते हैं। आप जो चीज़ अगर उस स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो आप सिर्फ उस चीज़ को एक्ट कर रहे हैं। वो जो आपके सामने आए थे वो एक्चुअल लोग थे, एक्चुअल किरदार थे जो आपके सामने आए हैं और वो मरे हैं। यानी कि वो जो आपके सामने जो डेथ्स हुई हैं वो कोई एक्टिंग नहीं थी, वो एक्चुअल एक्टिविटी थी और एक्चुअल डेथ होंगी, यानी कि रियल डेथ्स होंगी, रियलिटी होगी। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये रियलिटी है या ये डेथ्स रियल है। अब इसमें एक पैराडॉक्स ये एग्जिस्ट करता है कि चूँकि ये मेटाफिक्शन है तो हम देख रहे हैं, हमें पता है कि वो जो लोग रिहर्सल कर रहे हैं वो भी एक्टर्स हैं और जो लोग कैरेक्टर्स बन के आए हैं वो भी एक्टर्स ही हैं। यानी हमें पता है कि स्टेज पे ये जो कैरेक्टर्स आए हैं, ये स्टेज भी एक फिक्टिशियस स्टेज है, एक्चुअल स्टेज में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
यानी ये हो ही नहीं सकता कि हम एक्चुअली कोई पार्टी कहीं कोई थिएटर ग्रुप कहीं कोई रिहर्सल कर रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उनके स्क्रिप्ट से किरदार निकल के सामने आ जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फिक्शन में ही पॉसिबल है। तो ये फिक्शन के एतबार से ये जो डेथ्स हैं वो रियल डेथ्स हैं, लेकिन जब उससे बाहर निकल के सोचते हैं तो ये फिक्टिशियस ही है। ये इसका एक पैराडॉक्स है, और ये इसी के केस में ज़रा पिक्यूलियर है, सेक्स करेक्टर सर्च ऑफ ऑथर के केस में। तो पहले एग्जाम्पल मैंने दी थी हेमलेट के केस में, उसमें ये अप्लाई ही नहीं होता। वहाँ जो सारे हैं लोग कोर्ट में बैठे हैं, उन्हें पता है कि ये सामने जो कुछ हो रहा है ये फिक्शन है, ये परफॉर्मेंस हो रही है, एक्टिंग हो रही है, ये रियलिटी नहीं है। सिर्फ इस केस में ऐसा है क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट है उसके किरदार जिंदा होकर सामने आ गए हैं, और वो सारी बातें वगैरह कर रहे हैं, वो सारी एक्टिंग कर रहे हैं नोलर, और वो सारा कुछ हो रहा है। ये है इसका एक पैराडॉक्स। अब ये सिर्फ पर्टिकुलर है सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर के केस में कि वो जो डेथ्स हैं वो रियल है। जो एक नॉर्मल मैटर फिक्शन होगी उसके केस में ऐसा नहीं होगा, वो फिक्शन ही होगी, यानी कि वो हमारे जो मेन फिक्शन होगी उसके कैरेक्टर्स को पता है कि जो आगे हो रहा है वो एक्टिंग हो रही है, और हमें पता है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं हमारे मेन फिक्शन के, अगेन हेमलेट की मिसाल देता हूँ, हमें पता है जो हेमलेट परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सामने, या अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है कि वो एक्टिंग हो रही है, वो एक्चुअली नहीं है, वो एक फिक्शन है। और उसके अंदर जो एक्टिंग हो रही है, यानी कि वो हेमलेट देखता है स्टेज पे क्या हो रहा है, और वो जो उसका चाचा है उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, तो वो जो स्टेज पे वो देख रहा है वो भी वो एक्टिंग हो रही है, ये है वो एक्टिंग टेक्निकली है प्ले विद इन अ प्ले। सिक्स कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर उस तरह से प्ले विद इन अ प्ले नहीं है, यानी चाहे वो प्ले ही है लेकिन वो उस तरह से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे नहीं होते, वो एक्चुअल प्ले नहीं है, वो एक सूडो प्ले है, वो एक फैंटेसाइज्ड सिचुएशन या सुपरनेचुरल बेहतर लफ्ज़ है, सुपरनेचुरल सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में वो जो डेथ्स है वो रियल हो गई है। तो ये इसका एनालिसिस है। बाकी अगर सादा सा आप ये कहें कि वो डेथ्स का रीज़न क्या है, या यानी कि हमने अपने थीम पे बात करनी हो तो वो तो क्लियर है कि जो डेथ्स हैं वो निगलेक्ट की वजह से हो रही हैं। वो जो बॉय और चाइल्ड मरते हैं तो वो निगलेक्ट की वजह से मर रहे हैं। तो ये है कि वो हो रहा है एक फ्रेम के अंदर रियलिटी है, लेकिन फ्रेम से बाहर रियलिटी ख़त्म हो गई है, जबकि जो एक्चुअल या जो नॉर्मल यूजुअल मेटाफिक्शन जो है, जैसे अगेन मैं हेमलेट की ही बात करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, जो कॉमन बात है तो उसमें अगर आप देखें तो फ्रेम के अंदर भी एक दूसरा फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है। वो फिक्शन इन फिक्शन है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो फिक्शन इन रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये है कॉन्सेप्ट डेथ इन मेटाफिक्शन विद रेफरेंस टू सिक्स कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर। जबकि अगर कोई और मेटाफिक्शन आप लेंगे तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, इसका एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर थीम है कि ये इसमें इस तरह से हो रही है। बाकियों में सादा सी वही होगी कि वो फ्रेम विद इन अ फ्रेम, फिक्शन विद इन फिक्शन होगा। यहाँ फिक्शन विद इन अ रियलिटी है।